चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। आप सभी का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। चलिए आ जाइए क्लास में जल्दी से और क्लास को सभी तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सकें। और सभी लोग देख ही रहे हैं आज क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार और साथ में कनु देसाई। ठीक है, कनु देसाई की जो मूवीज वगैरह है ना, उनको भी आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को पहले शेयर कर दीजिए, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आज आप लोग देख रहे हैं ये कलाकारों को, ऐसे ही हमने जाने कितने कलाकार पढ़ा दिए हैं। आपने अगर नहीं पढ़ा है ना तो हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप लोग चाहिएगा उस प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी भी क्लासें आपको मिल रही है एकदम सिलेक्टेड है और हमेशा पूछा जाने वाला है आपके एग्जाम में। और आप अगर खुद से भी याद करेंगे ना तो आपको याद नहीं होगा, याद हो जाए रेयर केस है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग जितना ज्यादा इस ट्रिक के माध्यम से जितना ज्यादा आप लोग रिवाइज करेंगे उतना ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और सभी लोगों को मालूम है क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार प्लस कनु देसाई हमें दो लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ हम केवल वही चित्रों को देखेंगे, वही मूवी या फिर कह दीजिए मूर्तियां वगैरह जितनी भी कलाकृतियां पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम उन्हीं चीजों को लेंगे जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मतलब हम एक्स्ट्रा चीजें नहीं लेकर पढ़ेंगे, जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम सिलेक्टेड है, जिनकी पूरी पूरी संभावना बनती है, केवल उतना ही लेकर चलेंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं लेंगे कि बिल्कुल से मतलब कोई और आ जाए और आप लोग यही पढ़ते रहो, ऐसा भी नहीं है। जितना जरूरी है केवल उतना ही हमने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जाने कितने पढ़ा दिए हैं, नहीं पढ़ा है तो जाकर पहले उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ उम्मीद है क्लास को शेयर कर दिया है आप लोगों ने। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, और लास्ट में नीचे कमेंट बॉक्स पे क्लास में जरूर बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना है कि आपको ट्रिक कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया और क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, क्योंकि एक जगह इन सब चीजों का मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं तब कहीं जाकर मिल पाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार की ट्रिक, समझ लेते हैं इनके चित्रों की। ठीक है, आपको मेनली याद रखना है राधा कृष्ण के बारे में, ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, इसीलिए इनको क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार को संत कलाकार कहते हैं। पूछा जाता है निम्न में से कौन संत कलाकार है, संत चित्रकार है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको बताना होगा और आंसर क्या होगा आपका, क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, अब ये संत कलाकार तो कहलाते हैं, लेकिन इन्होंने जो फोकस अपना पॉइंट रखा हुआ है किसके ऊपर, राधा कृष्ण को ये सबसे ज्यादा पूछते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ट्रिक बनने वाली है वो राधा कृष्ण के ऊपर ही बनने वाली है। क्या होता है इस ट्रिक में आप लोग समझिएगा, पहले हम ट्रिक बताते हैं फिर आपको चित्रों की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर राधा कृष्ण के बारे में बताया गया है, उनकी रासलीला के बारे में बताया गया है। और क्या होता है, राधा जी जो है वो बाग में फूल तोड़ने के लिए जाती हैं और वहां पर, चलिए चित्रों के साथ बताते हैं, ठीक है, वरना भ्रमित हो जाएंगे। चलिए देखिए, तो याद क्या करना है, राधा कृष्ण के बारे में है, यहाँ पर राधा कृष्ण की प्रणय लीला बताई गई है, लव स्टोरी बताई गई है। ठीक है, इनको समझिए। तो राधा कृष्ण हो गया, अब इनकी रासलीला के बारे में है तो रासलीला हो गया। ठीक है, और याद रखना है, राधा से ही याद रखना है, राधा अभिसार भी इन्हीं का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, राधा जी जाती हैं बगीचे में घूमने, और बगीचा जो बना हुआ है वो यमुना नदी के तट पर बगीचा बना हुआ है। ठीक है, तो राधा कृष्ण रासलीला, राधा अभिसार, राधा जाती है कहाँ पर, यमुना नदी के किनारे जो बगीचा है वहां जाती हैं और वहां पर वो फूल तोड़ने लगती हैं। ठीक है, फूल चुनती हुई महिला, तो राधा जी क्या कर रही है, फूल तोड़ रही है। ठीक है, फूल तोड़ रही है। अब क्या होता है समझिएगा, जैसे ही वो फूल तोड़ रही होती है, ऐसे चुन रही होती है कि ये वाला फूल अच्छा है, वो वाला फूल अच्छा है, ये सही है, वो सही है, ऐसे फूल चुन रही होती है। वैसे ही इतने में ही बगल से एक मृग निकलता है, जो उसी बाग में पला हुआ होता है, वो मृग निकलता है, वो फूल चुन रही है, बगल से मृग निकल जाता है। तो जैसे ही मृग निकलता है ना तो उसके पीछे दौड़ने लगती हैं, वो मृग को पकड़ने के लिए दौड़ने लगती हैं। और जैसे ही दौड़ती हैं तो आप लोग वो वाला सीन याद रखिएगा, जब एक प्रेमी होता है, प्रेमिका होती है चलिए, एक प्रेमी होता है, एक प्रेमिका होती है, बगीचे में बढ़िया से घूम रहे होते हैं। प्रेमिका क्या होती है, दौड़ रही होती है, कुछ काम कर रही होती है, और पीछे से जो उसका प्रेमी होता है वो गाना गाने लगता है।
आप लोग इस सीन को अपने माइंड में क्रिएट करिए। जाने कितने सारे सीन आपके दिमाग में आने लगे होंगे इसी बात को सुनकर कि बगीचा है, उसमें जैसे ही वो मृग को पकड़ने के लिए दौड़ती है, पीछे से आवाज आती है, आजा तुझको पुकारे ठीक है, ये वाला गाना आने लगता है। ठीक है, ये वाला गाना गाने लगते हैं कौन? कृष्ण भगवान गाने लगते हैं। ठीक है, ये केवल ट्रिक है हमारी, इसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं है, ये केवल हमारी ट्रिक है, इसलिए इसको कोई भी अन्यथा में नहीं लेगा। ठीक है, राधा कृष्ण इनका चित्र है, इसलिए हमने राधा कृष्ण को लिया है, और अगर कोई नाम होता तो हम उस नाम को लेते इधर पे। ठीक है, तो कोई भी इस ट्रिक को अन्यथा में नहीं लेगा, पहले ही बोल दिया है आपको। ठीक है, समझिएगा क्या है, राधा कृष्ण की यहाँ पर रासलीला चल रही है और राधा अभिसार इनका चित्र है। आगे यमुना नदी के तट पर एक बाग बना हुआ है और उस बाग में राधा जी फूल तोड़ने जाती हैं या चुनने जाती हैं, और जब वो फूल चुन रही होती हैं बगल से एक मृग निकल रहा होता है, और जैसे ही वो मृग को देखती हैं, वो भा जाता है उनको मृग, तो वो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं। जैसे ही वो दौड़ने लगती हैं, पीछे से आवाज आती है, कृष्ण जी गा रहे होते हैं, कौन सा गाना? आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। ठीक है, ये गाना, जैसे ही वो गाना सुनती है पलट के देखती हैं, क्या होता है? पलट के देखती हैं। तो याद रखना है, पालित मृग गीत गोविंद, गोविंद क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। ठीक है, कृष्ण भगवान को ही हम, कृष्ण जी को ही गोविंद कहते हैं ना, तो गीत गोविंद याद रखना है। ठीक है, जैसे ही पलट के देखती हैं, अब मीराबाई वहीं सामने बैठी हैं बगीचे में। ठीक है, समझिएगा ट्विस्ट आने वाला है। ठीक है, अब ये राधा कृष्ण की अपनी चल रही है, सामने बैठी हुई है मीराबाई। ठीक है, मीरा जी बैठी हुई हैं। अब वो ये पूरा रूप देख रही हैं कि जो जो उनके सामने नजरों के सामने हो रहा है। मीराबाई भी, मीरा जी जो थी वो भी कृष्ण जी की ही दीवानी थी। ठीक है, तो वो जब ये पूरा दृश्य देख रही होती हैं, वो कहती हैं मेरी जो तपस्या थी आज तक की, वो एक तरह से पूरी टूट गई। तपस्या से याद रखना है, बालक ध्रुव की तपस्या। ठीक है, बालक ध्रुव की तपस्या आपको याद रखनी है। ठीक है, तो रूप गोस्वामी और मीरा भी इन्हीं का है। आगे चलते हैं, और जब वो देखती हैं, कहती हैं मेरा तपस्या जो मैंने की हुई थी वो टूट गई है, तो वो क्या कहती हैं? आज से मैं कृष्ण जी का त्याग करती हूँ और वापस लौटने लगती है। समझिएगा ट्रिक क्या है, अभी हम फिर से बताएंगे ना तो पूरा याद हो जाएगा। समझिए, पहले गा रहे होते हैं गाना, और वो पूरा नजारा कौन देख रहा है? मीराबाई देख रही है दूर बैठी हुई। तो याद रखना है इतने से, रूप गोस्वामी और मीरा। और क्या होता है फिर? वो जैसे ही ये देखती हैं तो कहती है मेरी जो तपस्या थी वो खत्म हो चुकी पूरी तरह से, और मैं आज से कृष्ण का त्याग करती हूँ, मतलब कि चैतन्य का गृह त्याग। ठीक है, वो त्याग कर जाने लगती हैं, और लक्ष्मी जी से क्या कहती हैं? आगे चलिएगा, लक्ष्मी जी मिलती है रास्ते में उनको लक्ष्मी जी मिलती हैं, और उनसे वो बताती हैं, वो पूरी जो अंतिम अवस्था देख कर आई है ना पीछे, भगवान हरि भी बोलते हैं श्री कृष्ण को। ठीक है, हरि भी बोलते हैं। तो वो जो अंतिम अवस्था देख कर आई है ना पीछे, राधा कृष्ण के बारे में जो वो देखती है, पूरा व्यू देखती हैं, उसी के बारे में वो लक्ष्मी जी से बताती है कि प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में कैसे थे, वो पूरी स्टोरी बताती है। ठीक है, फिर वो क्या कहती है? लक्ष्मी जी कहती हैं परेशान मत हो, अपना मन मत गिराओ, मनसा मत गिराओ, मतलब मन मत गिराओ। मनसा देवी और उर्वशी, ऐसे याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो बस इतनी सी ट्रिक थी, एक बार फिर से सुन लेंगे तो मजा आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं क्या है। राधा कृष्ण की रासलीला चल रही है, और इसमें राधा जी यमुना नदी के तट के जो कौन सा बगीचा है उसमें फूल चुनने के लिए जाती हैं। फूल चुनती हुई महिला आपको याद रखनी है। ठीक है, और वहीं से पालित मृग बगल से निकल रहा होता है। वो जैसे ही मृग को देखती है उनके पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही भाग रही होती है, पीछे से गोविंद गाना गा रहे हैं बढ़िया से, आजा तुझको पुकारे। ठीक है, वो जैसे ही पलट के देखती हैं, अब इनकी नजरें बढ़िया से टकरा रही है, उधर से ये नजर आ रही है, उधर से ये नजर टकरा रही है। ठीक है, दोनों की नजरें टकराई, सामने बैठी हुई है मीराबाई, उन्होंने देख लिया। वो कहती है मेरी तपस्या टूट गई, असफल हो गई, विफल हो गई। ठीक है, इस तरह से रूप गोस्वामी और मीरा, और उसी टाइम पर वो त्याग कर देती हैं कृष्ण जी का, चैतन्य का गृह त्याग। लक्ष्मी जी से जाकर बोलती हैं क्या कि अभी हमने हरिदास को देखा है, हरि को देखा है अंतिम अवस्था में, वो कैसे थे, वो पूरा वृत्तांत बताती हैं। और फिर वो कहती हैं, लक्ष्मी जी कहती हैं अपना मन मत गिराओ, शांत रहो। ठीक है, अपने वश में रहो, किसी के वश में नहीं आओ, अपने वश में रहो। तो वश से याद रखना है उर्वशी और मनसा देवी। इस तरह से आपका दिमाग पूरा सेटल हो गया होगा एक ही जगह पे। इस ट्रिक को 2 से 3 बार जरूर सुन लेना, और फिर खुद से कहानी
जो हमने ट्रिक बताई है उस कहानी को बिल्कुल मत बोलना। फिर केवल सीक्वेंस में बोलते जाना, राधा कृष्ण रासलीला, राधा अभिसार, यमुना, फूल चुनती महिला, पालित गीत गोविंद, रूप गोस्वामी और मीरा, चैतन्य का ग्रह त्याग, लक्ष्मी, प्रभु हरिदास, अंतिम अवस्था में, बालक ध्रुव की तपस्या, उर्वशी और मनसा देवी। इनको बस बोल लेना एक बार नहीं 3-4 बार बोल लेना, केवल इन्हीं को लाइन से जैसे जैसे हमने ट्रिक बताई है ना वैसे वैसे बोल लेना, पूरा याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, हाँ ठीक है। चलो, तो यहाँ से आपका चित्तीनाथ मजूमदार कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं आगे कन्हू देसाई की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने मूवी में भी काम किया हुआ है तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है कन्हू देसाई के बारे में। पहले हम इनके चित्रों की बात कर लेते हैं। ठीक है, चित्र में क्या है, यहाँ पे भी मीराबाई है। ठीक है, वो ट्रिक अलग थी चित्तीनाथ मजूमदार की, अब ये ट्रिक अलग है। अब यहाँ से उनका दिल टूट जाता है मीराबाई का। अब वो क्या करती है, वो कहती है, अब देखिए ये आजादी का समय हो रहा है, आजादी का नहीं सॉरी क्या बोलेंगे उसको, जब ब्रिटिश राज करते थे अपने भारत पे। ठीक है, ये उस टाइम की कहानी है, ये उस टाइम की कहानी है क्या, मीराबाई की। ठीक है, उस टाइम की कोई एक लड़की है मीरा, जिसको ब्रिटिश लोग बहुत परेशान किए हुए हैं। ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं मीरा को, ये वाली मीरा अलग है। ठीक है, ये किसी लड़की का नाम है, कोई नॉर्मल लड़की है, उसको ब्रिटिश लोग बहुत परेशान किए हुए हैं। तो वो क्या कहती है, वो क्या करती है समझिएगा। ब्रिटिश काल में एक लड़की है मीरा, ये मीरा जो है इसको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो ये पूजा अर्चना करने के लिए क्या करती है, व्रत रखती है वट सावित्री का। ठीक है, मीरा नाम की लड़की है, उसको ब्रिटिश काल के जो अंग्रेज थे वो परेशान किए हुए हैं, इसलिए वो पूजा अर्चना करती है और वो अपनी दादी के साथ वट सावित्री की पूजा करने के लिए जाती है। वट सावित्री में क्या होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसमें फेरी लगाई जाती है। पता है ना सभी को, जिनकी शादी हो गई होगी वो जानती होगी सभी लोग। ठीक है, समझिए। तो मीरा नाम की लड़की है, अर्चना करने जाती है दादी के साथ वट सावित्री की पूजा के लिए। ठीक है, वट सावित्री की पूजा में फेरी लगाती है, धागा बांधा जाता है ना उसमें, ऐसे गोल गोल घूम घूम के बांधा जाता है, तो वही फेरी टेल्स मतलब फेरी लगाती है। और ये कौन सा त्योहार है, वट सावित्री का एक त्योहार होता है, इसलिए वो फेस्टिवल ऑफ लाइफ, मतलब ये पूरे साल भर में शायद 2 बार होती है ये वाली पूजा, या 1 बार, जो भी होती हो हमें नहीं पता। ठीक है, तो फेस्टिवल ऑफ लाइफ मतलब ये जीवन का त्योहार होता है। तो बस इससे याद रखना, कौन सा त्योहार, वट सावित्री फेस्टिवल ऑफ लाइफ होता है। वो क्या कहती है, भगवान जब वो फेरी लगा रही होती है, फेरी टेल्स, ठीक है, ये पूछा जाता है फेरी टेल्स किसकी है, तो याद रखना। ठीक है, जब वो फेरी लगा रही होती है तो वो कहती है, भगवान आप मुझे एक उपहार दे दो। क्या दे दो, उपहार दे दो। उपहार में वो क्या मांगती है, वो कहती है भारत माता को हमारी दे दो। क्या कहती है, हमारी भारत माता हमें वापस कर दो, मतलब हमारा जो भारत है वो हम लोगों को दे दो, अंग्रेजों को यहाँ से भगा दो, वो ये कहती है। तो इतनी सी छोटी सी ट्रिक है, ये आपके किसकी, कन्हू देसाई की है। तो इतने आपको 6-7 बस इतने ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जितना हम पढ़ा रहे हैं इतना पढ़ लीजिए, इतने से ही आपका पूरा पेपर बन जाएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा, और जा रहा है तो वो फिर आपकी किस्मत है, वरना हम पूरा 100% ही दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए समझिएगा। मीरा नाम की लड़की है, ब्रिटिश काल में अंग्रेज इसको परेशान किए हुए हैं, इसलिए क्या करती है, वो पूजा अर्चना करने, मतलब अर्चना करने को अपनी दादी के साथ वट सावित्री की पूजा करने जाती है। ठीक है, वट सावित्री की पूजा करने जाती है और वहां पर वो बरगद का परिक्रमा लगाती है, फेरी लगाती है, तो फेरी टेल्स हो गया। और फिर ये जो त्योहार है वो फेस्टिवल ऑफ लाइफ है। ठीक है, मतलब जीवन का त्योहार है, और वो उनसे क्या मांगती है, भगवान से कहती है, भगवान आप मुझे एक उपहार दे दो, हमें भारत माता दे दो। तो भारत माता भी इन्होंने ही बनाया है। ठीक है, इन्होंने भी बनाया है, तो याद रखना है, भारत माता दे दो। तो ये सब चित्र, ये सब कलाकृतियां किसकी हैं, कन्हू देसाई की हैं। अब हम बात करते हैं कन्हू देसाई की मूवी की। किसकी, कन्हू देसाई की मूवी की। देखिए क्लास पसंद आ रही है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना जरूर है सभी को कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, ट्रिक की तारीफ नहीं करेंगे या बुराई नहीं करेंगे तब तक हम क्लास नहीं देंगे अगली। ठीक है, इसलिए या तो तारीफ करिए या तो फिर दम से बुराई कर दीजिए। जो भी आपको कमियां दिख रही हैं, कमी भी बतानी है, और जो आपको एक्स्ट्रा चीजें अच्छी अच्छी दिख रही हैं वो भी आपको बतानी है कि आपको कितना अच्छा लगा क्लास में। ठीक है, बताना जरूर है। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि हमारे पास हो सकता है बोर्ड की कमी हो, या फिर एनवायरनमेंट वो वाला नहीं है जो स्टूडियो में होना चाहिए, वो चीज हो सकता है हमारे पास कमी हो, अभी नहीं है फिलहाल के लिए, आगे हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक नहीं है ना
तब तक के लिए आप लोगों को खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। खुद को थोड़ा सा ढालना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि भले ही इन सब चीज़ों की कमी है हमारे पास, लेकिन जो मटेरियल आपको मिल रहा है, जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं, प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, वो अच्छे अच्छों को मात देने वाली है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप लोग खुद पढ़ रहे हैं, आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए फिल्म की बात करते हैं। कनु देसाई की जो फिल्म है वो कौन कौन सी है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। दिया है पूर्णिमा, राधिका, गीत गोविंद, विक्रमादित्य, रामराज, मीराबाई, भरत मिलाप, नवरंग, बैजू बावरा, झनक झनक पायल बाजे। ये जितनी भी हैं रट लेना, रट लेना। 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, 100%। लिख के ले लीजिए, आज लिख के ले लीजिए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बना रखा है, ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लेना, क्योंकि फिल्म से अगर क्वेश्चन बनता है ना, तो या तो MF हुसैन से बन जाता है या तो कनु देसाई की मूवी से बनता है, ठीक है। और भी है, जैसे आपका ये और भी आ जाते हैं कलाकार, उनको भी पूछ लिया जाता है। विनोद बिहारी मुखर्जी से भी बन जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ऐसे जो ये जो 2-3 कलाकार है ना, इनकी फिल्म बहुत पूछी जाती है, और इनकी तो भर भर के पूछी जाती है, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कौन कौन सी है फिल्म इनकी? पूर्णिमा है, राधिका है, गीत गोविंद है, विक्रमादित्य, रामराज, मीराबाई, भरत मिलाप, नवरंग, बैजू बावरा, झनक झनक पायल बाजे। झनक झनक पायल बाजे तो एक बार पूछी भी जा चुकी है आपके एग्जाम में, ठीक है, और बैजू बावरा भी पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखनी है। रामराज्य हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, क्योंकि रामराज्य चल रहा है, ठीक है, तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, पूर्णिमा, राधिका, गीत गोविंद, विक्रमादित्य, रामराज, मीराबाई, भरत मिलाप, नवरंग, बैजू बावरा, झनक झनक पायल बाजे। 4-5 बार इसको ये रट लेना, ठीक है। इसको 4-5 बार बोल लेना खूब दम से, पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर यहां से हो गया छतीन्द्रनाथ मजूमदार, यहां से हो गया कनु देसाई, पूरा कंप्लीट करवा दिया हमने, ठीक है। बताइए क्लास कैसी लगी, मजा आई? बताओ। हाँ, समझ में तो आता है ना जो हम बोलते हैं, उड़ तो नहीं जाता, ऊपर से स्यू निकल जाता हो। हमने इसके पहले ना बहुत सारे कलाकारों को पढ़ाया है, जैसे अमरींद्र नाथ हो गए और नंदलाल बोस हो गए, और भी काफी सारे पढ़ा दिए हैं, ठीक है। नहीं पढ़े हैं ना तो पढ़ लेना, जाके प्लेलिस्ट बना दी है हमने। सारे चित्रों को पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। पता नहीं इनमें से कौन से पूछ ले जाए। और ये वो कलाकार हैं जो हमेशा पूछे ही जाते हैं, इनको आप लोग नकार नहीं सकते। आप लोग अगर सोचते हैं कि अगर हम छतीन्द्रनाथ मजूमदार को छोड़कर बाकी कलाकार कंप्लीट करके हम एग्जाम में चले जाएं, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो इधर से भी पूछे जाते हैं। इसके बिना तो पूरा अधूरा है आपका सब्जेक्ट। अच्छा, किसी को पता है छतीन्द्रनाथ मजूमदार कौन से स्कूल में या फिर कौन से विद्यालय में नियुक्त हुए थे? सभी लोग एक बार छाप के बता दीजिएगा लास्ट में कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। सभी लोग बताएंगे, सभी की जिम्मेदारी है आंसर बताना, प्लस क्लास कैसी लगी आपको ये भी बताना है, प्लस समझाने का तरीका कैसा लगा, प्लस मैम जो बोलती हैं समझ में आता है कि नहीं आता, प्लस जो कमी समझ में आई वो भी बताना है, प्लस थोड़ी सी बुराई कर दीजिएगा या अच्छाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाफट से। वाह, राइटिंग, क्या राइटिंग है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, बंद कर दें? चलिए बंद करते हैं।